फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सुभाष शांति विद्यालय विषय की बुक शुरू करते एम लक्ष्मीकांत शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशन कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो जो दो व्यक्ति हैं और एक भगवान का भक्त है, दूसरा भगवान का भक्त नहीं है, आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति नहीं। दोनों जब मरे तब एक को स्वर्ग एक को नर्क मिला। जो आध्यात्मिक था उसे स्वर्ग, उसे नर्क, और जो नास्तिक था उसको स्वर्ग ले जाया जा रहा था। भगवान से उसने कहा कि कहीं कहीं भूल चूक हो रही है। ये जिंदगी भर आपका नाम लिया, पूजा पाठ कीर्तन भागवत टेप जो भी, मतलब हमेशा हमेशा इस तरीके के कामों में इंगेज रहता था एक व्यक्ति। भगवान ने कहा कि सही में तुझे नरक ही मिलना चाहिए ना, खुद चैन से रहा ना मुझे रहने दिया, परेशान करता रहा। शायद ये कहना चाह रहे हैं, शायद ये कि सिर्फ मतलब भाव, मूल भाव है। आपका भाव पवित्र होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें बाहरी हैं, बाहरी चीजें जरूरी है हम इंसानों के लिए। हम इन सब के बगैर थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे, उतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी इन सबको उसी तरीके से देखें जो मकसद कुछ और है। ये सिर्फ साधन है, साध्य कुछ और है। इनको साध्य नहीं मान लेना है कि ये ही साध्य है। कुछ भी करें तो पूरे दिल से, कोई भी काम पूरे दिल से कर लिया जाता है तो वो जो उसका जो अल्टीमेट, जो सबसे बेहतरतम रूप होता है वही ईश्वर है। और हम सबका मकसद वाकई में ईश्वर को पाना ही है। मैं हर बात घुमा फिरा के बातें ईश्वर पे ले आती हूँ, आध्यात्मिकता पे, स्पिरिचुअलिटी पे ले आती हूँ। मकसद यही है हमारी जिंदगी का। कुछ भी करो, पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, चित्रकार हो, मतलब वही नर्तक हो, पियानिस्ट हो, फिल्म अभिनेता हो, पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, लॉयर हो, जज हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी काम करते हो, इवन मजदूरी हो, कुछ भी छोटा काम भी क्यों ना हो, जब हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करते हैं तो अंततः एक ही भाव आता है। वो प्यारा भाव, वो पवित्र भाव, वो सच्चाई, वो अच्छाई, वो ईमानदारी, वो खूबसूरती, वही ईश्वर है। हम सबको अपना ईश्वर खुद जनना पड़ता है। हर एक का ईश्वर अलग है, किसी दूसरे की उदाहरण का काम नहीं चलेगा यहाँ कि उसके ईश्वर से काम चल जाएगा। हर एक को अपने कोख में अपने ईश्वर को जनना है, अपनी कोख से अपने ईश्वर को जनना है, अपनी ही कोख से जनना है। पढ़ देना। हम कहाँ पढ़ रहे थे? पेज नंबर कहाँ पहुंच गए यार? यहाँ पढ़ा तो थोड़ा बहुत, अब यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। समय होगा अभी तो अपने पास, अभी तो है। तो क्या पढ़ेंगे अपन? हमको अन्य उपबंध और संविधान से इतर युक्तियां और विषय वस्तु को पढ़ना है, ठीक है। तो अलग अलग अनुच्छेद है, इनको अपन याद कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 126 में क्या है, 157 में क्या है, 157, 158, 158, इन सब में क्या मेंशन है, ठीक है। तो जिम्मेदारियां, नियंत्रण, राज्य की सहायता, संघ के सशस्त्र बलों अथवा अन्य बलों की तैनाती है। तैनाती मतलब नियुक्ति वगैरह, निरस्त है। राज्यों की शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति, ठीक है, संघ सरकार की शक्ति, राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति, संघ को कार्य सौंपने की शक्ति मतलब कुल मिला की शक्ति है पर राज्यों की। प्रथम अनुसूची भाग बी में राज्यों में सशस्त्र बल भारत के बाहर के भूभागों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र, संघ का अधिकार, सार्वजनिक क्रियाकलाप, अभिलेख तथा न्यायिक प्रक्रियाएं है ना, कुछ प्रोसेस है। और अंतर्राज्यीय नदियां, नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय, ठीक है।
और अंतर राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधान है, कुछ प्रावधान है, तो ज़्यादा नहीं है, कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 अनुच्छेद 256 से लगाकर 263। जिम्मेदारी, नियंत्रण, तैनाती, संघ की शक्ति, शक्ति, सशस्त्र बल, अधिकार, प्रक्रिया, न्याय, निर्णय, प्रावधान। ठीक है, तो बीच में 2 बार शक्ति शक्ति आ रहा है क्या बीच में 2 बार शक्ति है? माय गॉड, ठीक है। तो 2 बार तो शक्ति है ना, शक्ति शक्ति। इसके अलावा सशस्त्र बल, संघ की शक्ति और कार्य सौंपने की, पहले संघ की शक्ति फिर राज्य की शक्ति। ऊपर जिम्मेदारी, नियंत्रण, तैनाती है ना, ये सब जिम्मेदारियां हैं, नियंत्रण, मतलब बीच में 2 शक्तियां शक्तियां, ऊपर कुछ होगा लेकिन बीच में 2 शक्तियां। नीचे क्या है? नीचे अधिकार, प्रक्रिया, न्याय, निर्णय और प्रावधान है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 4 पॉइंट है। और जिम्मेदारियां, नियंत्रण, बीच में शक्ति शक्ति है, समथिंग कुछ है। और नीचे जो है वो नीचे बस इतना ही है ना। प्रावधान, प्रक्रिया, ठीक है। अधिकार है, मतलब समथिंग समथिंग कुछ, बीच में 2 शक्तियां हैं, बस ये ध्यान रखो, बीच में 2 बार शक्तियां हैं। फिर नीचे कुछ है और ऊपर कुछ है ना। नीचे प्रक्रिया, प्रावधान, न्याय, निर्णय, ठीक है। हाँ, ये तो हो गया। ऊपर तो ये अपने को लगभग याद हो गया। ठीक है, देखो 1 मिनट रुकेंगे, अभी तो है अपने पास समय। तो बीच में आपकी संघ शक्ति, फिर राज्य की शक्ति, ऊपर कुछ 2-3 है और नीचे कुछ 2-3 है। बीच में कहीं देखो, थोड़ा सा एक बार हल्का सा एक बार रिकॉल कर ले, फिर अपन मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, जिम्मेदारियां, नियंत्रण, फिर नीचे प्रक्रिया, प्रावधान, और है कुछ तैनाती है ऊपर, और फिर प्रक्रिया और प्रावधान है, और 2 और कुछ वर्ड्स है। क्या है वो? जिम्मेदारी नहीं, पता नहीं क्या है यार। न्याय और संघ का अधिकार, अधिकार और न्याय। ठीक है, अब आप हल्का सा एक बार आपको सारे शब्द दिख जाए बस। ठीक है, सारे शब्द दिख गए। ठीक है, यहाँ हो गया। ये वाला आपने को अच्छे से याद हो गया। 256 से लगाकर 263 के अनुच्छेद है, 257 डबल आ रहा है। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद हमको अच्छे से याद हो। 2 बार कुछ चकने हैं और ऊपर कुछ पॉइंट्स है और नीचे एल के लिए। अब मतलब इनको याद करते हैं, पॉइंट्स को याद करते हैं। 1 2 3। तो कराधान, इन पॉइंट्स को देख लेते क्या है। संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित अन्य उपबंध करता है। राज्य के बारे में जिक्र है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, कैसे प्रधानमंत्री राज्यपाल को हटा सकता है, कैसे राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है स्टेट में, और बस यही सारी बातें हैं राज्यपाल को लेकर। और रिपोर्ट वगैरह समय समय पर देना है ना। नियुक्ति राज्यपाल, ठीक है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, फिर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है, और राज्यपाल नियुक्त करता है राज्य निर्वाचन आयोग को। हालांकि राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो लोक सेवा आयोग को, राज्य लोक सेवा आयोग को। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त, सॉरी लोक सेवा आयोग नहीं, राज्य निर्वाचन आयुक्त। ओके, राज्य निर्वाचन आयुक्त। और ओके, एक और पॉइंट है कि अगर कुछ ऐसा कुछ
हुआ, जैसे बाह्य आक्रमण हो गया, फिर आंतरिक अशांति फैल गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि वो राज्यों को संरक्षण प्रदान करे और ये देखे कि राज्य में सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है जो मैं अच्छे से कवर कर रही है। अनुच्छेद 355 केंद्र पर 2 कर्तव्यों को लागू करता है। तो यहाँ ये बेसिक 3 पॉइंट्स है। पहला तो अनुच्छेद 355 के अनुसार कुछ बातें कही गई है वो, और सेकंड राष्ट्रपति के बारे में, और थर्ड राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो ये डाइवर्स तरीके के 3 पॉइंट हमने यहाँ कवर किए। यहाँ कुछ अनुच्छेदों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ क्या मेंशन, ये थोड़ा सा और हो जाए, उसके बाद अपन यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 2 यहाँ से लगाकर यहाँ तक लगभग 60 से लगाकर 90 तक केंद्र एवं राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी है, इन्हें निम्नलिखित शीर्षकों को समझ सकते हैं। कराधान शक्तियों का आवंटन, संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से कर शक्तियों का आवंटन। संसद के पास संघ सूची के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है, और राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। अपनी अपनी सूचियां है ना, जिसकी संख्या 13 है यहाँ में, और अनुच्छेद इतने से लगाकर इतने तक वित्तीय संबंधों की चर्चा है। भाग 12 के लगभग 260 से 290। ठीक है, 12, 60 और 90 ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो अभी अपने पास समय है, थोड़ा और समय। ठीक है, तो अपन यहाँ देखते हैं क्या है। संविधान इतर युक्तियां, संविधान से इतर बातें क्या है कि संविधान से जो डिफरेंट युक्तियां, उनमें क्या क्या चीजें आती है। परामर्शदात्री निकाय, केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन वगैरह, और जैसे राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद परिवार कल्याण, और केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद, क्षेत्रीय परिषद, उत्तर पूर्व परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद, ये सारी चीजें संविधान एक तरह केंद्र राज्य संबंधों के विकास हेतु या तो वार्षिक या आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। इन विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान इतर युक्तियां गठित की जाती है।